हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऐसा स्टडी टिप्स। और प्रीवियस वीडियो में हमने हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण पर आधारित टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज हम उसके आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और टॉप 15 क्वेश्चन आज फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपके यूपी टीईटी, सुपर टेट और यूपी जूनियर एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं केशवदास, दंडी, भामा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए ऐसा कौन सा कवि था जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी रचना मलुकदास की नहीं है? ज्ञानबोध, रतन खान, रामावतार लीला या फिर जोग लीला। ऐसी कौन सी रचना है जो मलुकदास के द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, जोग लीला मलुकदास की रचना नहीं है। ज्ञानबोध, रतन खान और रामावतार लीला मलुकदास की है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को कलयुग के वाल्मीकि की संज्ञा किसने दी है? नाभादास, कालिदास हजारा, जॉर्ज गियर्सन या मिश्र बंधु। किसने तुलसीदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाभादास ने तुलसीदास को कलयुग के वाल्मीकि की संज्ञा दी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह रात कहानी की लेखिका हैं दिव्या माथुर, शैल अग्रवाल, उषा राजे सक्सेना या फिर अंजना संधीर। किसने वह रात कहानी लिखी है? वह रात कहानी उषा राजे सक्सेना के द्वारा लिखित है और वह ही इस कहानी की लेखिका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? वृंदालाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, महादेवी वर्मा, ज्योतिश्वर ठाकुर या फणीश्वर नाथ रेणु। जल्दी बताइए कौन है वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिश्वर ठाकुर। ये आपके यूपी टेट और सुपर टेट में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिखाए गए हैं? आर्य, द्रविड़, यूरोपीय, अरबी, रोमन, तमिल, देवनागरी, उर्दू, आर्य, आर्येतर या वैदिक संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी है भारोपीय, आग्नेय, द्रविड़ या तिब्बत धर्मी। जल्दी बताइए कौन सा आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारोपीय, आग्नेय, द्रविड़ और तिब्बत धर्मी। आग्नेय को ऑस्ट्रिक भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थानी किस बोली को कहा जाता है? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी या फिर जयपुरी। इसमें से किस बोली को हम पश्चिमी राजस्थानी के नाम से जानते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी बोली कहा जाता है, ठीक है। अगला और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, नारी जागरण पर लिखी महादेवी वर्मा की किताब है अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, बद्रीनाथ की यात्रा या फिर यामा। ऐसी कौन सी किताब है जो नारी जागरण पर महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रृंखला की कड़ियाँ, ठीक है। नारी जागरण पर लिखी किताब है श्रृंखला की कड़ियाँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, चरित्रहीन पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह, जशवंत सिंह, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या नसीरुद्दीन शाह। जल्दी बताइए चरित्रहीन पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। चरित्रहीन पुस्तक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है,
पिंजरे की मैना किसकी आत्मकथा है? अजित प्रसाद जैन, मैत्रेयी पुष्पा, चंद्रकिरण सोनी रिक्शा या भाई परमानंद? जल्दी बताइए, पिंजरे की मैना किसकी आत्मकथा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चंद्रकिरण सोनी रिक्शा के द्वारा पिंजरे की मैना आत्मकथा लिखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सत्य के प्रयोग आत्मकथा किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? जो सत्य के प्रयोग है वह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? किसकी आत्मकथा है सत्य के प्रयोग? सत्य के प्रयोग है महात्मा गांधी की। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? राम सिंह, रसलीन, मुबारक या बैनी प्रवीण? जल्दी बताइए, अंग दर्पण किसकी रचना है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रसलीन कवि की रचना है अंग दर्पण। ठीक है, अगला प्रश्न है, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? डिसेंट की, ब्राइन की, स्मिथ या फिर पिंटर की? जल्दी बताइए, साइलेंट रीडिंग किसके द्वारा रचित रचना है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइलेंट रीडिंग ब्राइन की रचना है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंधा युग निम्न में से किस कवि की रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, निर्मला वर्मा या धर्मवीर भारती? जल्दी बताइए, अंधा युग किस कवि के द्वारा रचा गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। ठीक है, किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में खालिस्तान का महत्वपूर्ण योगदान है? क्षेत्रीय भाषा, विदेशी भाषा, शास्त्रीय भाषा या फिर मातृभाषा? जल्दी बताइए, बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भाषा कौन सी होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मातृभाषा, क्योंकि बालक जन्म से लेकर सबसे ज़्यादा किस भाषा को सुनता है? अपनी माता की। तो मातृभाषा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए, यह हमारी वीडियो का आखिरी प्रश्न था और इसी के साथ हम अपना वीडियो क्लोज कर रहे हैं। आशा करते हैं यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और कमेंट करके जरूर बताएं आपके आउट ऑफ 15 कितने क्वेश्चन करेक्ट रहे। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।